हमें खुश होना चाहिए कि जब लोग हमारा मजाक उड़ाए, हम पर हंसे, क्योंकि ये सब यीशु के खातिर है। हालांकि मैंने अपने परिवार वालों को प्रोत्साहित किया, मगर जब मैंने अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों की मासूमियत को देखा, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। मैं घुटने में बैठ हाथों से अपने चेहरे को ढक फूट फूट कर रोने लगा। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारी यातनाएं सही हैं। मुझे इतना मारा पीटा गया कि मैंने मौत की चाह तक की थी। 74 दिन बिना खाना पानी के उपवास, मेरे मुंह में बिजली के डंडे से शॉक दिया गया, मगर फिर भी मैं सच कहता हूं, अपने परिवार को इस हालत में देखने से ज्यादा दुखदाई कुछ नहीं था। वो लोग सिर्फ मांस और हड्डी हो गए थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। वो लोग बहुत संघर्ष कर रहे थे। हालांकि डेलिंग अपने आप को बहादुर दिखाती थी, मगर मैं जानता हूं कि अंदर से वो बहुत ही निराश थी। मेरे अंदर का पिता रो रहा था एक अच्छा पिता बनने के लिए, मेरी पत्नी के लिए अच्छा पति बनने के लिए, मगर मैं दुआ मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं अक्सर एक अच्छा पिता और पति ना बन पाने की वजह से खुद को कसूरवार ठहराता था। उन मुलाकातों से ज्यादा कुछ भी इतना दर्दनाक नहीं था। हालांकि आज के इस दिन तक मेरे पास अपने बच्चों को देने के लिए ना कोई घर है ना संपत्ति, मगर वो लोग यीशु से प्यार करते हैं। उन लोगों के दिल में दूसरों के लिए प्यार है। एक बार जब मैं जेल में था तो हाउस चर्च का एक लीडर मेरे घर गया। वो मेरे बेटे से पूछा, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? छोटे इसहाक ने कहा, मेरे स्वर्गीय पिता से। यीशु हमसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी ये बातें मेरे दिल को छू गई। मैंने जेल में रहकर ही परमेश्वर से वादा किया कि चाइना के जो भी क्रिश्चियन सुसमाचार के खातिर जेल गए, उनके परिवार वालों को कभी इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जिससे हम गुजर रहे हैं। मैंने जेल में रहे विश्वासियों के परिवार वालों की मदद की हर मुमकिन कोशिश की। कुछ पूछ सकते हैं कि क्यों लोकल क्रिश्चियंस एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते क्या? यकीनन कर सकते हैं, मगर कुछ केसेस में जहां बड़ी संख्या में मदद की जरूरत हो, जैसे कि एक बार हेनान के एक ही गांव से 300 क्रिश्चियंस को एक साथ बंदी बनाकर ले जाया गया। उस गांव में कुल जनसंख्या 1000 है। ऐसे में सारा गांव करीबन करीबन उससे पीड़ित हुआ। ऐसे में उन्हें बाहर से मदद की जरूरत पड़ेगी। कई लोग जेल में यातना सह रहे क्रिश्चियंस के लिए दुआ मांगते हैं, मगर हमें ये समझना होगा कि अधिकतर जगह उनके परिवार वाले उनसे ज्यादा यातनाएं सहते हैं। अक्सर अधिकारी लोग उनके घर जा सारा मूल्यवान वस्तु को जब्त कर लेते हैं, यहाँ तक कि कई बार उनके जानवरों तक को भी ले जाते हैं। चाइना में हजारों क्रिश्चियंस ने अपने विश्वास की बड़ी कीमत चुकाई है। मैं बस एक के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सिस्टर युआन मेंगेन, जो कि शंघाई के एक रईस परिवार से थी। वो विधवा थी। उनके 2 बच्चे, एक बेटा 11 साल का और एक बेटी 9 साल की थी। 1967 में उन्हें जेल ले जाया गया। 1 साल के जेल के सजा के बाद पीएसबी ने सोचा कि उस पर थोड़ा दया दिखाया जाए। मुख्य वार्डन ने कहा, इस 1 साल में तुमने बहुत ही अच्छा व्यवहार रखा है। हमने तुम्हें एक इनाम देने का फैसला किया है। तुम्हें अपने सारे गुनाहों को इस पेपर में लिखना है बस। फिर तुम अपने घर जा सकती हो, अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हो। यकीनन तुम्हारा प्रभु भी तुमसे यही चाहता है कि तुम अपने खून का ख्याल रखो। अधिकारियों ने उनके बच्चों को उनसे मिलने के लिए जेल बुलाया। जैसे ही सिस्टर युआन ने अपने बच्चों को देखा तो उसके दिल के टुकड़े हो गए। उसकी आंखों में प्यार भर गया। अधिकारियों ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, अपने बच्चे या अपना यीशु? अगर तुम्हें यीशु चाहिए तो तुम इसी जेल में रहोगी, अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो तुम घर जा सकती हो। उन लोगों ने उनके सामने एक पेपर और पेंसिल रखा और बोला, तुम इसमें अपना चुनाव लिख सकती हो। जब उन लोगों ने वो पढ़ा जो उसने लिखा था, वो आश्चर्यचकित हो गए। उसने लिखा था, यीशु की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे खुद के बच्चे भी यीशु की जगह नहीं ले सकते। जीसस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। सिस्टर युआन ने जेल में रहना स्वीकार किया। वार्डन चिल्लाया, सुना ना बच्चों, तुम लोगों ने, तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को अस्वीकार कर दिया। वो तुम लोगों से प्यार नहीं करती है। सिस्टर युआन को 23 साल की सजा मिली। जब 1981 में वो रिहा हुई तो उसका बेटा 34 साल का हो गया था। वो तिब्बत में एक सरकारी जॉब में था। सिस्टर युआन ने फिर एक बार भी अपने पूरे जेल के समय अपने बच्चों को नहीं देखा। सरकार ने उनके बेटे का जिम्मा उठाया
उसे एक नास्तिक स्कूल में डाल दिया और उसे यही सिखाया कि उसकी खुद की माँ ने उसे अस्वीकार किया। कई क्रिश्चियंस उसके पास सुसमाचार सुनाने गए, मगर वो सबसे यही कहता, तुम्हारे यीशु ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, मैं क्यों उस पर यकीन करूं। जेल से छूटने के बाद सिस्टर योन सफर कर अपने बेटे की तलाश में तिब्बत तक पहुंची, मगर उसका बेटा उस पर चिल्लाया, मेरी कोई माँ नहीं है, और वो उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद वो कभी अपने बेटे से नहीं मिली। यीशु के पीछे चलने का रास्ता सरल नहीं है। इस रास्ते में मुश्किलें हैं, यातनाएं हैं, मगर कुछ भी जो हम सहते हैं वो यीशु ने जो क्रूस में हमारे लिए सहा उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। मुझे आजकल के ये प्रॉस्पेरिटी टीचिंग से थोड़ा प्रॉब्लम है, जो कहता है कि यीशु को अपनाओ और फिर एकदम सुरक्षित हो जाओ और आराम से जियो। लेकिन वचन तो ऐसा नहीं कहता, और चाइना का हमारा अनुभव भी ऐसा नहीं था। सालों जेल में काटने के बाद भी मैं 30 अलग अलग बार सुसमाचार के खातिर जेल गया। परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए मरना भी है। रोमियो 14:8, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। फिर हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। मैं डैन जेल के लेबर कैंप में 19 महीने और उससे पहले डिटेंशन सेंटर में 5 महीने रहा। मेरी सजा 3 साल की थी, मगर मेरे अच्छे व्यवहार के कारण मेरी सजा कम कर 2 साल कर दिया गया। 2 साल गुजर गया। डेलिंग को मेरी रिहाई की सूचना दी गई। वो तुरंत प्रिजन कैंप में मुझे लेने पहुंची। सारे प्रोसीजर्स को पूरा करने के बाद हम जैसे ही निकलने वाले थे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में एक कॉल आया। मुझे राजनीति कमेटी के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। हम लोग अचानक आए इस बदलाव से भौचक्के हो गए। मुझे लगा शायद चर्च में कुछ बुरा हो गया होगा। लगता है मैं फिर किसी मुसीबत में फंस गया। मैंने डेलिंग के हाथ में मेरा सामान और मेरे नोट्स जो मैंने 2 साल में बनाए थे उसे देकर डेलिंग को जल्दी यहाँ से निकलने के लिए कहा। जब मैं चेयरमैन के ऑफिस गया तो मैंने देखा कि टॉप पीएसबी ऑफिसर्स मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे बैठने के लिए कहा गया। चेयरमैन ने कहा, जब मैं पिछली बार प्रांतीय ब्यूरो गया था तब मैंने खासकर तुम्हारे केस के बारे में पता लगाया। वो पूछना चाहते थे कि तुमने तुम्हारा व्यवहार बदला है कि नहीं। मैंने उन लोगों से कहा कि पिछले 2 साल में तुम यहाँ के आदर्श कैदी हो। ये सुनकर वो लोग खुश हो गए। मैंने जवाब दिया, मैं आपका और सारे जेल एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देता हूँ। इन 2 सालों में आप लोगों ने मेरा ख्याल रखा। मैं 25 मई 1993 को जेल से बाहर निकला। डेलिंग जेल के गेट के बाहर अब भी मेरा इंतजार कर रही थी। घर पहुंचते तक के सफर में मैं और मेरी प्यारी डेलिंग हम दोनों प्रभु को धन्यवाद देते रहे। जैसे ही हम घर पहुंचे, पहला काम जो हमने किया वो था मेरी माँ के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना। हमने साथ में गाना गाया और प्रार्थना किया। मेरे दोनों बच्चे सो चुके थे। मैं उनको उठाना नहीं चाहता था। मैं चुपचाप उनके कमरे में गया और कुछ देर तक उनके प्यारे चेहरों को निहारता रहा। मैं खुश था कि सलाखों के बीच में से मेरे बच्चे को देखना और गार्ड का हमारी हर बात को कान लगाकर सुनने के बदले अब मैं अपने प्यारे बच्चों को अपने गोद में बैठाकर प्यार से सहला सकता हूँ। अगले दिन हमने एक नई चुनौती का सामना किया। परमेश्वर ने मुझे और डेलिंग को कहा कि सब कुछ छोड़ हमारे गांव के पास के एक पहाड़ में जाकर परमेश्वर की अगुवाई का इंतजार करें। मेरी पत्नी ने सुझाव दिया कि जवान लीडर्स का ट्रेनिंग चाइनीज चर्च के सबसे बड़ी जरूरत है। मैं भी उससे सहमत हूँ, मगर कई काम पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे जेल से छूटने के कुछ दिन में ही एक हाउस चर्च के लीडर ने पहले से ही मेरे लिए कई मीटिंग्स का कार्यक्रम बना रखा था। एक दूसरे भाई ने मुझे उनके साथ प्रांत में यात्रा कर चर्चेस को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया। एक दूसरे भाई ने एक शिष्यों का ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पहुंचूं। मगर इस बार मैं अपने पिछली बार की गलतियों से सीख चुका था। मैंने इस सब आमंत्रणों को हटाकर रखा और मेरी पत्नी के साथ प्रभु के वचन का इंतजार करने लगा। 1 हफ्ते के उपवास और प्रार्थना के बाद अचानक पवित्र रूह ने ऑयल स्टेशन करके एक नाम कहा। जब प्रभु लौट कर आएंगे तब उनके शिष्यों के पास तेल बचा रहना चाहिए। उन्होंने हमें दिखाया कि पवित्र रूह का ऑयल ही इस पीढ़ी की सबसे बड़ी जरूरत है। हमें ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना होगा जो जहां भी जाए वहां परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ ले जाए।
प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा हम पर जाहिर की। चाइना में बहुत सारे खाली बर्तन हैं, मगर उन तक प्रभु के ऑयल को पहुंचाने वाले लोग कम हैं। मैंने लीडर्स और चर्चेस के सामने इस विजन को रखा। पहले तो कोई समझ नहीं पा रहे थे, मगर फिर मैंने उन्हें बातें समझाई कि मैं पवित्र आत्मा का ऑयल स्टेशन खोलना चाहता हूँ। प्रार्थना में 30 जवान विश्वासियों को पहले 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए चुना गया। ऑयल स्टेशन पहाड़ के ऊपर गुफा के अंदर था। उस दिन से हमारे चर्च ने परमेश्वर की अद्भुत शक्ति को हमारे बीच महसूस किया। बहुत सारे चमत्कार हुए, कई लोग प्रभु में आने लगे। हमने ऑयल स्टेशन का नाम प्रोफेट सैमुअल ट्रेनिंग सेंटर रखा। सबने साथ में काम किया। इस सब के बीच एक बूढ़ी सिस्टर गुआंगजो की बात मेरे दिल को छू गई। वो बोली, यून, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे परमेश्वर को बस प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि आज से तुम अपनी पत्नी के साथ रहो, उससे भी प्यार करो। मैं मानता हूं कि जब से मेरी शादी हुई है, मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत ही कम समय बिता पाया हूं। 10 साल तक तो यहाँ वहां भागने और जेल में चले गए। आज से मैं अपना सोच बदलूंगा। पहले मेरा प्रभु और दूसरा मेरा परिवार। अब हर जगह हम दोनों साथ में जाते थे। हम परमेश्वर की अगुवाई में साथ में बढ़ रहे थे। मैं मानता हूं कि दूसरी बार का मेरा जेल मेरी शादी का एक चौराहा था। परमेश्वर ने मुझे आगाह किया कि अगर मैं अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज को नहीं बदलूंगा तो मैं अपने परिवार को खो दूंगा। मैंने बदला और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। हालांकि कई लीडर्स मेरी इस बात से सहमत नहीं है। कुछ मानते हैं कि परमेश्वर के काम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। मैंने परमेश्वर से प्यार को पहले स्थान, अपने परिवार को दूसरे स्थान और अपने मिनिस्ट्री को तीसरे स्थान पर रखा। मार्च 1997 11 हाउस चर्चेस के लीडर ज़ेंगजो सिटी, जो कि हेनान प्रांत की राजधानी है, वहां एक साथ मिलने वाले थे। एक वृद्ध अमेरिकन चाइनीज सिस्टर भी इस मीटिंग का हिस्सा बनने वाली थी, पर शायद सरकारी एजेंट्स उनका पीछा कर उस मीटिंग की जगह तक पहुंचे। हमें नहीं पता था कि हमारे मीटिंग की जगह में पहुंचने से पहले ही ब्रदर जू और उनके साथ के कई और लीडर्स को पहले ही उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया। पीएसबी के बंदूकधारी ऑफिसर छुपकर हम सब के आने का इंतजार कर रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। जब हम कमरे तक पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। हम जैसे ही अंदर पहुंचे, देखा ढेर सारे बंदूकें हमारी ओर तनी हुई है। ऑफिसर्स हमारे बेल्ट निकालकर हमारे हाथों को पीठ की तरफ रख बांधने लगे। उस समय मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि कैसे भी यहां से भागना है। मेरे हाथ पीछे की ओर बंधने से पहले मैं खिड़की को झटके से खोला और चिल्लाया, भागो, और पहले मैं कूदा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दर्जनों पुलिस खिड़की के नीचे इंतजार कर रहे होंगे। इतने ऊपर से नीचे गिरने की वजह से मेरा पैर बुरी तरह घायल हो गया। ऑफिसर्स जो नीचे खड़े थे, उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि कोई इतना बहादुर होगा कि खिड़की से कूद पड़ेगा। कुछ पल में जब हम लोग एक दूसरे को देखे तो आश्चर्य और अचंभे में हम लोग चिल्ला पड़े। ऑफिसर्स मेरी ओर दौड़े और मुझे निर्दयता से मारने लगे। वो अपने भारी बूट से मेरे पैर और छाती को लात मारने लगे। मेरे बाल पकड़ बंदूक के पिछले हिस्से से मुझ पर बरसात करने लगे। उनके लात से घायल मेरी हड्डियां चूर चूर हो रही थी। वो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगे। मैं इस तरह मारा गया कि मेरे पास यीशु पर आंखें गड़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आखिरकार मैं बेहोश हो गया। वो घटना खुद में एक चमत्कार था कि उस दिन मुझे जान से नहीं मारा गया। बाद में भजन 124:2-8 तक का वचन मुझे मिला, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्यों ने हम पर चढ़ाई की, तब वे हमको उसी समय जीवित निकल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। जाल फट गया और हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को ज़ेंगजुए के पीएसबी हेडक्वार्टर में पाया। ब्रदर जू और दूसरे लीडर भी मेरे साथ थे। मैं
ऑफिसर्स के बूट में चिपके कीचड़ से लदा था। मार की वजह से मेरे कान सूजे हुए थे और मैं ढंग से सुन नहीं पा रहा था। हमें समझ में आया कि हमें पकड़ने का ऑर्डर बीजिंग से आया था। कैसे तो उन लोगों को पता लगा था कि हम सब मिलने वाले हैं। अधिकारियों ने हमारे अरेस्ट का वीडियो और फोटो लिया था। ये खबर पूरे देश में फैल गया। हम सब पर बिना किसी दया के टॉर्चर होने लगा। हम सबको हथकड़ियां लगा एक रस्सी के द्वारा एक दूसरे के साथ बांध दिया गया। हमें डंडे और छड़ी से मारा जा रहा था। मेरे खिलाफ और भी सबूत जमा करने के लिए अधिकारी मेरे होम टाउन नन्यांग पहुंचे तो देखा कि पहले से ही वहां एक बड़ा प्रेम मीटिंग का आयोजन हुआ है जिसमें करीबन 120 विश्वासी हिस्सा ले रहे हैं। मेरी डेलिंग भी उसमें शामिल थी। सभी को पकड़ लिया गया। मेन लीडर को पकड़ उनको जेल भेजा गया जिसमें मेरी पत्नी डेलिंग भी थी। अधिकतर दूसरे विश्वासियों को थोड़ा मारकर उन पर फाइन लगाकर वापस भेज दिया गया था। मेरे कोर्ट में सुनवाई के समय जज ने कहा, यून, मैं तुमसे थक गया हूँ। कितने सालों से तुम सरकार के खिलाफ हो और समाज को ऊपर नीचे कर रखा है। तुम कितनी बार हमारे रियासत से भागे हो। इस बार भी तुम खिड़की से कूद अपना पैर फ्रैक्चर कर चुके हो। मुझे बताओ यून, क्या अब भी तुम्हें भागने का मौका मिलेगा तो तुम भागोगे? मैंने इसके बारे में सोचा और फिर सच्चाई से जवाब दिया, जज साहब, ये एक अच्छा सवाल है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। अगर मुझे अवसर मिला तो मैं भागने की कोशिश जरूर करूंगा। मुझे पूरे चाइना में सुसमाचार सुनाने का बुलाहट है और मुझे परमेश्वर के बुलाहट को पूरा करना है। जज, कोर्ट के कर्मचारी और गार्ड मेरा जवाब सुन गुस्से में आ गए। जज ने गरजते हुए कहा, ए अपराधी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं तेरे पैरों को हमेशा के लिए तुड़वा दूंगा ताकि तू कभी भी ना भाग पाए। मुझे इंट्रोगेशन रूम ले जाया गया। मुझे जबरदस्ती जमीन पर दोनों पैरों को फैलाकर बैठाया गया। मैंने उन लोगों से निवेदन किया कि मेरे फ्रैक्चर पैर को न मारे, मगर एक क्रूर चेहरे वाले ने अपना डंडा निकाला। मैं अब कभी ना भागूं, इसलिए उसने मेरे दोनों पैरों के घुटने से पांव तक बार बार मारने लगा। मैं एक घायल जानवर की तरह कराता रहा। तेज दर्द मेरे पूरे शरीर और मेरे मन तक फैल गया।